बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है, ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और जो हालात इस वक्त दुनिया देख रही है, इससे पहले हमने ये नहीं देखे। जाहिर है हम हुकूमत में हैं, हम अपनी हुकूमत की बात करेंगे, जो अपोजिशन है वो तनकीद करेगी, लेकिन अगर आप इनकी प्राइवेट महफिलों में देखें तो जो हुकूमत कर रही है, जो किया है, मेरा ख्याल है कि वो एक जिम्मेदारी का सबूत उन्होंने दिया है और पाकिस्तान को इस वक्त इन हालात में जिस जिम्मेदारी के साथ वजीर आज़म और उनकी काबीना के वो तमाम मिनिस्टर्स जो कि इस पेट्रोल क्राइसिस में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिस तरह उन्होंने मेहनत की, वो काबिल तहसीन है। और मैं ये समझती हूँ कि हमें इस वक्त मसला महंगाई का है, लेकिन क्या हमने उन ममालिक में देखा है कि जहाँ पे गर्दनें कट रही हैं, जहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। इंडिया की मैं अगले दिन एक क्लिप देख रही थी कि उनके वो मंदिर और उनकी वो देवताएं, जिनके किचन और जिनकी बकौल उनके पूरी कई दहाइयों से, कई सेंचुरी से चल रहे थे, वहाँ उनका वो सारा लंगर और सब कुछ बंद हो गया है। जो पे गैस के क्राइसिस हैं। सो मेरी ये गुजारिश है कि बारहा हमने ये बात की कि आप आएँ और हमारे साथ बैठें। 2-3 बातें हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ। मैं मीडिया पे ये भी देख रही थी कि कहा जा रहा है कि दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत इतनी नहीं बढ़ी और हमने उसकी कीमत बढ़ा दी है। गुजारिश ये है कि जो हमें कल प्रेजेंटेशन दी गई, जितना डिफरेंस इस वक्त है ये तारीख में कभी नहीं हुआ। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में जो हमारी रिफाइनरीज हैं वो $60 से ऊपर का प्रीमियम है जो हम अदा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अगर याद दिलाऊं तो जिस दिन 55 रुपए कीमत बढ़ी थी, उस रात में हम में से बहुत सारों ने पेट्रोल पंप्स पे लाइनें देखी होंगी और जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो 1000 का या 2000 का तेल दे रहे थे। ये बहुत मुश्किल फैसला था जो किया गया और उन हालात में किया गया जबकि बाकी मुल्कों ने बर वक्त फैसला नहीं किया। एक और बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि जी हमने जब सस्ता तेल लिया हुआ था और जब लोगों के पास पेट्रोल पंप्स के पास स्टॉक मौजूद था तो हमने उसकी कीमत बढ़ाई और उनको इतने का मुनाफा हुआ। इस पे भी कल बताया गया कि हमें सप्लाई जो है वो बहाल रखनी है और हमने कोशिश ये की कि शॉर्टेज ना हो ताकि वो सप्लाई जो है वो उनकी मेंटेन रहे और बजाय इसके कि एक पैनिक होता। मैं स्पीकर साहब एक और गुजारिश करूंगी कि बहुत सारी जगहों पे बात करनी थी। जो 80 रुपए बाद में लेवी में कम किए वजीर आज़म ने, वो इसलिए किए कि बहुत सारे फोरम्स पे हमें बात करनी थी और जब हम अपना मवाजना उन ममालिक के साथ नहीं कर सकते कि जो किसी IMF प्रोग्राम में नहीं है या जिनकी माली मुश्किलात इस तरह की नहीं हैं। दूसरी चीज़ मेरी ये गुजारिश होगी कि शुक्रगुजार हम हैं तमाम हुकूमतों के। यहाँ पे एतराज़ हो रहा है लेकिन KP के वज़ीर आला उस वक़्त मीटिंग में मौजूद थे जब ये फैसला हुआ। बहुत सारे फैसले हुकूमत नहीं करती, हमें बहसीयत पाकिस्तानी रियासत और वफाक ने जो किए वो बेहतरी के लिए किए। अब मैं आऊँगी थोड़ा सा जो फैसले हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। स्पीकर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान का किसान है ना, ख़ास तौर पे मैं अपने ज़िला हाफिज़ाबाद की बात करूं, पिछली दफ़ा गंदम की कीमत सही नहीं मिली तो बहुत सारे लोगों ने तरबूज लगाए। मौसमी हालात की वजह से मेरा ज़िले का शुमार उन अजला में होता है कि जहाँ पे पहले बारिश हुई और उसके बाद ज़ालाबारी हुई और गंदम की 25% फसल तबाह हो गई और बिल्कुल वो पकी हुई थी और मलिया मेट होगी। तरबूजों का हाल तो फिर आप उससे भी बेहतर जान सकते हैं क्या हुआ होगा। मेरी गुजारिश होगी कि यहाँ पे डीजल की कीमत के बारे में और 25 एकड़ जो किसान जो मालिक हैं उनको रिलीफ दिया गया है, लेकिन जो 25 एकड़ से ऊपर हैं वो भी कोई बहुत अमीर कबीर नहीं है। किसान हमेशा उसकी जो इनपुट्स हैं अगर उनमें रिलीफ मिले तो उसके लिए आसानी होती है कि वो फसल की कीमत कम भी मिले तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। सो उन इलाकों में ख़ास तौर पे मैं अपने ज़िले की हाफिज़ाबाद की बात करूँगी
कि अगर हुकूमत उनका बयाना या उनका मामले में कुछ रिलीफ दे दे, जो कर्जे उन्होंने ज़री बैंक से दिए हुए उनको रीशेड्यूल कर दे, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। दूसरी बात कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलीफ मिला है। देखें, जिन अजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है उनमें जो प्राइवेट सेक्टर है, इस बात को इंश्योर किया जाए कि उनको भी जो गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है वो रिलीफ एक आम आदमी तक पहुंचे। ग्रीन बसेस की कदर इस वक्त आ रही है लोगों को, और वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने भी इस मामले में बहुत काम किया है। जिस तरीके से पंजाब हुकूमत काम कर रही है, मुझे यकीन है कि उनके आरटी सेक्रेटरीज इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और आखिर में स्पीकर साहब कल मीटिंग में ख्वाजा साहब ने भी कहा और एहसन साहब ने भी कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त कारोबार करने के, दफ्तरों में आने के, शादी ब्याह के जो औकात हैं ना, उसमें हमें बहसीयत कौम एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। हमें सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके, वक्त की पाबंदी करके इस क्राइसिस में हम बहुत बेहतरी ला सकते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बिजली कहाँ से आ रही है। आपके मेजॉरिटी जो हैं कारखाने वो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं। आपके दफ्तरों में जो हालात हैं, सो अगर हम इस पे थोड़ी तवज्जो दें और हम हुकूमत के जो इक़दामात हैं उन पे अमल दरामद करें, मतलब मैं माजरत के साथ ताजर बरादरी सड़कों पे आ जाती है, बाकी सारे लोग आ जाते हैं जी। अब कारोबार जब आप दुकानें नहीं खोलेंगे तो जाहिर है आप जितने बजे खोलेंगे लोग उतने बजे करेंगे। शुरू में हमें मुश्किल होगी, लेकिन बहसीयत कौम हमें इस चीज़ के लिए मेहनत करनी होगी और अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना होगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें बाकी कंजर्वेशन के हवाले से मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि हम जो सेशन में छुट्टियां करते हैं ना, उससे ज़ाहिर है हमने वो दिन पूरे करने होते हैं। लेकिन अगर ये भी कोई हम रेजोल्यूशन ले आएँ या कुछ करें कि हम लगातार सेशन चलाएं और उससे जो हमारे भी आने जाने का है ना, पेट्रोल का खर्चा वो थोड़ा कम हो। बहुत शुक्रिया जी।